तो राम, वो कहते हैं कि राम के नाम में अड़ंगा लगाने वालों में आप लोग सबसे आगे। अरे राम के नाम पे कोई रंगा लगा सकता है सिंह जी? बताइए ना, राम के प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तब राम जी आएंगे। राम जी आज ही से हैं। और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ इस मंच से, बहुत ईमानदारी से, आप इस संसदीय क्षेत्र में हैं, देश के ऊर्जा मंत्री हैं वो, यहाँ पे आप चले जाइए, अभी मुझे पता चला 10 मिनट का भी रास्ता नहीं होगा, रोड पे पोल है कि पोल पे रोड है, आप देख लीजिए और दिखाइए दुनिया को कि जिस। चलिए अब मैं जवाब आपका ले लूं। अब बीजेपी के, हाँ जी बताइए, क्या ये इनका सवाल सुन लिया होगा आपने, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं। इनको दुर्भाग्य है कि आदमी को बोलना है, इनको अब समझ नहीं है कि राज्य सरकार के दायरे में अभी ये सत्ता में बैठे थे और उसके लिए इनको नली में गली है कि गली में नली है, इन्होंने क्या किया है देश के जनता के सामने, बिहार की जनता के सामने, उसका हमारे मुख्यमंत्री ने इंक्वायरी सेटअप करवाई है। आप इसको कानूनी दायरे में जाने कि मुख्यमंत्री ने हमारे साथ जुड़ने के बाद नीतीश जी ने अध्यादेश लाया कि इन विभागों को चेक करेंगे। क्यों? रोड पर पोल है कि पोल पर रोड है, जो इनको समझ नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। ये भी हमारे राष्ट्रीय पार्टी हैं, कांग्रेस के हैं, और इनके नेता कौन है ये खुद बताएंगे और देश बता रही है। ठीक है, अब मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि ये सवाल जनता के बीच से भी आया था कि नेता कौन है, जब तक यही नहीं पता होगा तो भरोसा कैसे होगा? मैडम, हम लोग तो उतने बड़े नेता देश के हैं नहीं, उसके लिए हमारे बड़े नेता हैं, लेकिन हम प्रॉपर, आप आरा में आई हैं, आरा के मुद्दे पे बात करना चाहिए। बिल्कुल आरा के मुद्दे पे बात करूंगी, वहीं से सवाल लेकर आई हूँ, लोगों का ही सवाल। हम ना की मुद्दा होना चाहिए, राम मंदिर पाकिस्तान चले जाएं, अभी लोग वीजा पासपोर्ट बनाएगा। मैडम, जैसे कि यह आरा जिला जो है, यहाँ के बाबू वीर कुंवर सिंह एक धरोहर हैं, यहाँ के माननीय सांसद महोदय बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन उनसे कोई बताने का कष्ट करेगा बाबू वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय किसने दिया था? ये रमना मैदान, बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम पर एकमात्र स्टेडियम, उसको तितर बितर करके ही सांसद फेंक दिए, उसमें खड्डा खड़वा दिए। रमना मैदान में पूरे आरा के लड़के खेलते थे, पूरे लड़के दौड़ते थे, उसमें परीक्षा का तैयारी होता था। वहां से आवाज आ रही है, झूठ है, सब बोल रहे हैं कि झूठ। पिछले तो आप चलिए, ए बैठा ना दो, आराम से, ठीक है। आप मैं इस पर पूछूंगी आप लोगों के बीच आके, आप लोग बैठिए, मैं आती हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए भी एक सवाल आया था कि भाई नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर, एक जगह टिकते नहीं है, तो कैसे लोग भरोसा करें उन? ये जो सवाल करते हैं उनसे पूछना चाहिए कि जो तरह तरह के माननीय मुख्यमंत्री जी पर नामाकरण करने को काम करते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि आप क्यों हाथ मिलाते हैं। आखिर मुख्यमंत्री जी में ऐसा कौन सा चेहरा आपको उजागर होता है? हमारे नेता तो ये भी कहते हैं कि बिहार के विकास के लिए हमको जहाँ जाना भी पड़े वहाँ जाएंगे। आखिर मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी में ऐसा कौन सी खूबी है कि जो लोग तरह तरह की टिप्पणी करते हैं उनसे हाथ मिलाने के लिए व्याकुल रहते हैं? अभी आप लालू जी के सुने होंगे कि दरवाजा तो खुला ही रहता है। नीतीश जी का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, कहीं भी चले, यही तो कंफ्यूजन बनता है ना फिर। तो ये जो बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उनसे न पूछिए कि जो आरोप लगाते हैं फिर तैयार रहते हैं मिलाने के लिए। यही सवाल मेरा बीजेपी से भी है, मैं आ रही हूँ, इसका आप भी जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर जनता के कुछ और सवाल हम लेकर आएंगे कि क्यों जरूरत पड़ गई। जब आप लोग कह रहे हैं 400 पार अब की बार और प्रधानमंत्री कहते हैं कि भरोसा है, तो फिर नीतीश का साथ लेने की जरूरत? नरेंद्र मोदी जी की बातों को देश की जनता ने, विपक्षियों को समझना है, इसलिए कि देश की जनता अब की बार, देश की जनता सभी जान रही है, आप भी बहुत जगह जाती होंगी, इस पर कोई समझौता नहीं है इन लोगों को। तो समझौता आपने किया ना, वो पूछ रहे थे, आपने सुना देना है इनको, ज्ञान देना है कि आप जो राजनीति की बात कर रहे हैं, 75 वर्ष के आज़ादी में अमृत काल चल रहा है, अमृत महा उत्सव इस भोजपुर में मनी कि जो देश देखा, अमृत काल में है मैं, और आज तक आज़ादी के बाद 75 वर्ष में जो विकास आरा में हुआ है, वो विकास आज तक आज़ादी के बाद से नहीं हुआ था। अब इसका जवाब दे दीजिए। उन्होंने कह दिया है
कि विकास देखिए हमने कहां से कहां तक किया, ये तो- कह रहे हैं कि ज्ञान बढ़ाइए थोड़ा। ये तो ये भी बोल रहे हैं कि अमृत महोत्सव ये ना बोल दे कि इन्होंने ही देश को आजाद दिलाए। एक पैसा रत्ती इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। आरएसएस के लोग वहां पे अंग्रेजों के चाटुकर्ता करके उनसे पेंशन लेके देश को बेचा। मैं आपको बहुत ईमानदारी से करता हूं। आप ये देख रहे हो ना कि यहाँ पे जो लोग हैं, दो लोग मुद्दे पे बात कर रहे हैं, दो लोग मुद्दे पे बात कर रहे हैं और दो लोग अनर्गल अनाप लगा रहे हैं। तो आप देखिए इन बातों को, देखिए इनके पास पेशेंस नहीं है। यही इसी चीज से बनाना है। इसी जगह नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है और यही देश की जरूरत है। देखिए किस तरह से मोदी जी ने लोगों को उदंड बना दिया है, कितना उदंड बना दिया। देखिए गुंडे हैं सब। और ये जनता बैठी है, आप गुंडों की जनता जो एग्रेसिव हो रहा, मैं बोल रहा हूँ यही तो मेरे। आप भी एग्रेसिव हो रहे हैं इस वक्त, आप भी नहीं, मैं तो राहुल गांधी जी का मैसेज दे रहा हूँ कि यही कारण है कि नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान। चलिए मैं आप जवाब ले लूं। नफरत की दुकान जो मोहब्बत की दुकान कही जा रही है, मोहब्बत, एक मिनट, एक एक करके विकास क्या होता देखिए, आप सभी हिंदुस्तान के वासियों से क्यों विश्वास है नरेंद्र मोदी पर? आतंकवादियों को पहले चिकन और बिरयानी खिलाया जाता था, अब गोली खिलाया जाता है। 370 धारा समाप्त हुआ, 370 धारा समाप्त हुआ। राम मंदिर का निर्माण हुआ, बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर बना। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री, इसीलिए प्रधानमंत्री पर भरोसा होता है। प्रधानमंत्री पे बहुत भरोसा है। और मेरा सवाल दोनों जो महागठबंधन के नेता हैं उनसे है कि जो राजद के जो नेता अभी घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं कि हमने नौकरियां बांटी, उन्होंने उस विभाग का प्रचार कर रहे हैं जिस विभाग में उनका मंत्री कदम नहीं रख रहा था। तो मुख्यमंत्री ने सेक्रेटरी के तहत अपना नौकरी प्रदान की और वो अपना प्रचार कर रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस के नेता सवाल है कि आप लोगों ने जो आज कह रहे हैं कि राम पर कौन रिकॉर्ड डाल रहा है, तो पूरे आज़ादी के बाद से आज तक आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में 22 वकीलों को खड़ा कर दिया राम मंदिर ना बनने इसलिए, और आज कह रहे हैं कि राम सबके हैं। राम तो बोल रहे हमारे हैं। मैडम, आज पूरा भारत नरेंद्र मोदी पे विश्वास इसलिए कर रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार युवाओं में रोजगार की अलख जगाई है, नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार पूरे भारत में हिंदुत्व का अलख जगाया है। भारत 80% 90% हिंदू होते हुए भी खुद अल्पसंख्यक महसूस कर रहा था। आज भारत के साथ साथ विदेशों में रहने वाले हिंदू भी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।